महेश चंद्र जी, विनोद जी, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सहभागी आदरणीय सब नमिता जी, श्री रंजन जी, प्रधानमंत्री संग्रहालय का काम जिन्होंने बहुत ही यशस्वी रूप से किया है, ऐसे आदरणीय नृपेंद्र मिश्रा जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों। अटल जी हम सबके लिए एक आत्मा श्वास के रूप में है, हम उनको हर बार याद करते रहते हैं। अटल जी का जीवन, उनका कर्तृत्व, उनका नेतृत्व, उनका वक्तृत्व, ये हम सबके लिए प्रेरणा का विषय रहा है। लोकतंत्र के प्रखर प्रहरी के रूप में, संसद पटु के रूप में जो कार्य उन्होंने किया है वो कभी हम भूल नहीं सकते। मुझे यह सौभाग्य मिला कि जब भी अटल जी महाराष्ट्र में आते थे तो उनके प्रवास में उनके साथ रहने का मुझे सौभाग्य मिलता था। महाराष्ट्र के विधानमंडल में काफी संघर्ष होता था और बहुत से बार ऐसी बातें होती थी जो नहीं होनी चाहिए। विपक्ष में एक बार राजदंड भगाने का काम हुआ था और उसी समय अटल जी मुंबई में आए थे। मैं विपक्ष का सदस्य होने के नाते जब उन्होंने वो अखबार में सब पढ़ने के बाद मुझे ये कहा, क्या अपनी भावना व्यक्त करने के लिए शब्द कम है? इस प्रकार का व्यवहार करने की आवश्यकता है क्या? और उन्होंने कहा कि हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करके हम अपने विरोध को भी प्रकट कर सकते हैं और उसके साथ एक प्रकार की संसदीय जिम्मेदारी जिसकी अपेक्षा हमारे तरफ से है उसी अनुसार हमारा वर्तन होना चाहिए। यह बात उन्होंने आग्रह से कही। उनके पूरे व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण बात कोई थी तो सहृदयी थे, संवेदनशील थे, सौजन्य मूर्ति थे। कभी मैंने उनको किसी के ऊपर नाराज होते हुए नहीं देखा। एक बार हवाई जहाज कैंसिल हो गया तब मराठी नाटक अटल जी को बहुत पसंद रहता था, तो 2 बार मैं उनको कार्यक्रम नाटक देखने के लिए आग्रह से लेके गया। एक वसंत कानेटकर जी का बेईमान करके नाटक था और एक बार प्रभाकर पंशीकर जी का एक तोमी नवेज ये नाटक था जो अत्री जी ने लिखा था, प्रके अत्री जी का नाटक था। अटल जी ने उसका आनंद लिया और जब वो कभी भी मिलते थे तो मराठी में बोलते थे, तुम्ही कशे काय आहात, यानी उनका आज भी वो शब्द हृदय में है। अटल जी के सहृदयता के तो अनेक उदाहरण हैं। नम्रता, शालीनता, सहृदयता, सौजन्यशीलता, सहिष्णुता, सर्वसमावेशकता, ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। किसी भी व्यक्ति के साथ उसका सम्मान रखकर बात करने का उनका तरीका, ये आदर्श परंपरा थी। मुझे याद है कि जब अटल जी, मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो 55 उड्डान पुल मुंबई में और वर्ली बांद्रा सी लिंक और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, उस समय वो कार्य करने का मुझे मौका मिला और अटल जी ने मुझे दिल्ली बुलाया था और मुझे कहा था कि तुमने शहरों में तो बहुत काम किया पर अब ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए योजना तैयार करो। पटवा जी उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे और मैंने 3 महीने के बाद वो रिपोर्ट दिया पर उस रिपोर्ट पर आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अटल जी के पास सुधींद्र कुलकर्णी उस समय उनके साथ काम करते थे, उन्होंने एक बार मीटिंग बुलाई और अटल जी ने मुझे अधिकारवाणी से पूछा, ये क्यों नहीं हो रहा है? तो मैंने हंसते हुए कहा कि ये नहीं हो रहा है, इसका जवाब मैं कैसे दूं? ये तो देश के प्रधानमंत्री बताए कि ये क्यों नहीं हो रहा। तो नीति आयोग में उस समय एक सक्सेना करके बहुत ऊंचे ऐसे अधिकारी थे, मुझे याद है, और वो बार बार ये कहते थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यू कैन नॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि ग्रामीण सड़क जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है। तो बहुत बार वो कहते थे, मानने के लिए तैयार नहीं रहते थे और मीटिंग में अटल जी आग्रह नहीं करते थे और वो अटक के रहता था मामला। तो एक दिन मैंने अटल जी को कहा कि अटल जी, ये इनकी बातों में मत रहिए, आपको अगला चुनाव लड़ना आपके नेतृत्व में, ये इनकी बातों में ऐसे रहेंगे तो ये अपना कल्याण कर देंगे, आप हिम्मत से निर्णय करिए। अटल जी को बात एकदम पट गई, उन्होंने कहा नहीं ये काम करना है और उन्होंने निर्णय किया कि इसका तुरंत अमल करिए
और 15 दिन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने लाल किले पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की घोषणा की और आज तक के इतिहास में वो सबसे पॉपुलर, आज भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव को जोड़ने वाली ये सबसे बड़ी योजना है। और 6.5 लाख गांवों में से करीब आज 4.5-5 लाख गांवों के लिए अच्छे रोड बने और ग्रामीण जनता को सही अर्थ में प्रगति और विकास का पता चला। ये काम अटल जी ने किया। अटल जी विदेश नीति के बारे में तो उनके जैसा कोई माहिर नहीं था, पर सबसे महत्वपूर्ण बात थी उनका वक्तृत्व। एक एक शब्द दिलों में चुभता था, अंदर जाता था। झाले बहु होतील बहु पर या समान कोणी नाही। आज तक खूब लोग हुए हैं, खूब होंगे, पर इसके जैसा कोई होगा नहीं। अटल जी का अमोघ वक्तृत्व, हिंदी पर उनका प्रभुत्व हम कभी भूल नहीं सकते। और उनकी सहृदयता जो थी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। संवेदनशीलता महत्वपूर्ण थी। अटल जी का विशेष रूप से संसद में जितने भाषण हुए, एक एक भाषण आजकल भी यूट्यूब पर कभी कभी आते हैं और कभी उनको सुनने का मौका मिलता है। एक होठ से अटल जी की सरकार गई, पर उसमें दुख और दर्द नहीं था, पर एक समाधान इस बात का था जो उनके भाषण में कहा कि हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया कि सरकार को बचाने। उन्हें एक वाक्य था, बाजार में बिकाऊ माल बहुत था, पर हम कभी हमारे जो प्रिंसिपल है, आदर्श है, उसके आधार पर यह काम हम कभी नहीं करेंगे, चाहे सत्ता में रहे या नहीं रहे। अपने मूल्यों के साथ, अपने विचारों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ वो कटिबद्ध थे। राष्ट्रवाद ये उनके जीवन की एक प्रकार से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी थी। और मुझे याद है कि विशेष रूप से जब मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी का जब अध्यक्ष बना था, तो हमने अटल जी के फोटो के साथ नीचे राष्ट्रवाद, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन, अंत्योदय, ये हमारा उद्दिष्ट इसके रूप में लिखा था। अटल जी का जीवन, उनका कर्तृत्व राष्ट्र के प्रति समर्पित था। मुझे याद है कि अटल जी ग्वालियर से चुनाव हार गए थे। ऐसे राजमाता जी से मुझे मुलाकात करने का मौका मिला। हम सबको इस बात का बड़ा दुख था। तो राजमाता जी को मैंने कहा कि हम तो छोटे थे उस समय, कि राजमाता जी अगर ग्वालियर में अगर ऐसा था तो अटल जी नहीं लड़ते तो अच्छा होता। तो उन्होंने कहा हमें क्या पता कि ऐसा होगा। जितना माधवराव शिंदे जरूर जीते थे चुनाव, पर राजमाता जी का पूरा विश्वास, पूरा प्रेम और पूरा समर्थन अटल जी के साथ था और उसका उनको दुख और दर्द था। और ये बताते बताते उनके आंखों में आंसू थे। अटल जी ने अपने जीवन में पार्टी में भी और पार्टी के बाहर में भी यही प्रेम हासिल किया। हमारा एक कांग्रेस के मंत्री थे जो भाजपा के संघ के कट्टर विरोधी थे, पर अटल जी का भाषण सुनने के लिए आते थे। अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी को, जनसंघ को और संघ को पसंद नहीं करते थे। उनके मन में विचारों के प्रति विरोध था, पर अटल जी का भाषण सुनने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए सब विरोधी भी आते थे। ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। और मैं आज ये मानता हूं कि आज भी ये प्रासंगिक है कि अटल जी का व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व, उनका स्वभाव, उनकी उदारता, उनकी सहिष्णुता, सर्वसमावेशकता आज भी राजनीति में हमारे लिए आदर्श है। और इसलिए उन्हीं के आदर्श जो उन्होंने हम सबको दिखाया है, उसी के ऊपर हम चल रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से उनके विचारों के साथ, उनके व्यक्तित्व के साथ हमारी पूरी कटिबद्धता है। और इसलिए मुझे बहुत इस बात की खुशी हुई है कि आज उनके नाम से ये पुरस्कार, विशेष रूप से जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है, ये बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इसकी संकल्पना की थी, तब मुझे भी पता नहीं था कि यहाँ ये जो विशेष रूप से ये जो भवन है, ये पंडित नेहरू जी का निवास स्थान था। और उसमें उस जगह का बहुत अच्छा उपयोग करके और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग करके यहाँ बहुत अच्छी तरीके से हर प्रधानमंत्री के जीवन की, केवल उसका जीवन चरित्र नहीं तो उसके हुए कार्यों का परिचय भी बहुत अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया है।
और आज ये पुरस्कार इसी जगह पर रहने वाला है और जो लोग रोज हजारों लोग इसको देखने के लिए आएंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पुरस्कार का महत्व भी बहुत बड़ा है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये जो प्रधानमंत्री जी के, विशेष रूप से सभी प्रधानमंत्री जी के नाम से ये जो म्यूजियम तैयार हुआ है, नुपेन जी ने भी इसको काफी अच्छा स्वरूप दिया है। मैंने अंदर से उसको देखने का भी सौभाग्य मुझे मिला और बहुत ही अच्छा देखने लायक, हमारे एक तरफ हमारे सभी नेताओं का जीवन चरित्र और उसके साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत अच्छी जानकारी कम समय में सब नई पीढ़ी के लोगों को यहाँ से मिलती है। आज मुझे बहुत खुशी है कि नमिता जी और रंजन जी भी अटल जी की विरासत के रूप में हम सब से उनका प्रेम भी है और उनके सबके साथ संबंध भी है। और स्वाभाविक रूप में उनके तरफ देखकर अटल जी की फिर से एक बार याद आती है। मैं जब शायद रंजन जी को याद है या नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं बीजेपी का अध्यक्ष बनकर जब पहली बार अटल जी का आशीर्वाद लेने के लिए गया था, तो रंजन जी ने, अटल जी उस समय शारीरिक स्थिति में नहीं थे, तो अटल जी को उन्होंने कहा, देखो अटल जी, आपके पार्टी का अध्यक्ष आपको मिलने के लिए आया है। अटल जी ऐसा करके उनको जगाया। उनने मेरे तरफ देखा और उनके चेहरे पर मेरे प्रति एक आशीर्वाद का भाव था। वही मेरे जीवन का, उस समय अटल जी को उसके बाद न कभी उनसे कोई चर्चा हो पाई, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित होता है। ये यावत चंद्र दिवा करो ऐसा नियम है, इसको कोई अपवाद नहीं है। पर लोकमान्य तिलक जी ने बहुत अच्छा कहा है कि एखादे व्यक्ति ने उसके जीवन में वो कितने साल जिया है, इससे ज्यादा वो जिसने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अटल जी की यही विशेषता रही है कि बहुत ही सामान्य परिवार से आकर एक पत्रकार के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करके, संघ का स्वयंसेवक के रूप में, प्रचारक के रूप में और जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में, और बाद में देश के विदेश मंत्री और बाद में विशेष रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्य हमारे लोकतंत्र के इतिहास में लिखा गया है। पीढ़ियां आएगी, बदल जाएगी। उनका वाक्य बहुत अच्छा था, नेता आएंगे चले जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे बदल जाएंगे, पर ये देश यही रहेगा। हमें जीना है तो देश के लिए, हमें कुछ कार्य करना है तो देश के लिए। यही समर्पित भाव से अपने देश को मातृभूमि मानकर अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करके जीवन जीने वाले एक प्रखर राष्ट्रभक्त, और आज भी हमारे कार्य की प्रेरणा जिन्होंने दी, ऐसे अटल जी हमारे हृदय में विराजमान है। आज इस कार्यक्रम के निमित्त क्यों ना हो, फिर से एक बार उनकी याद उजागर करने का मौका हम सबको मिला। मैं चतुरंग प्रतिष्ठान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से अटल जी का आशीर्वाद आगे भविष्य में हमको उन्होंने दी हुई दिशा के अनुसार ही जाने का मार्ग प्रशस्त रूप से दिखाएगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।